हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवानी टैरो पे। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें, आपके लिए जो सही है हमेशा वही आपके साथ हो, कभी भी कोई गलत चीज़ ना हो। एंड भगवान जी हमेशा सही करते हैं, वो बात अलग है कि हमें लगता है उस वक्त गलत है। चलो भाई, इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक वही है, कौन है आपके डेस्टिनी पार्टनर। जब मैंने ये पहले वीडियो डाला था तो मुझे एक कमेंट आया था कि नेम इनिशियल होते तो अच्छा होता, तो मुझे लगा कि शायद आपको नेम इनिशियल के थ्रू आसानी होगी, तो आज मैंने नेम इनिशियल ही रखे हैं। तो पाइल 1 ये है, आप अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ये है, इनमें से कोई एक, तो आपकी रीडिंग है ये पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल यानी कि नेम का पहला लेटर ये है तो ये है आपकी रीडिंग। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो पाइल 1 या ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल हैं ये ACEGIKMOQSVXZ, तो ये है आपकी रीडिंग। इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और एनर्जी मैं आपकी चेक करना चाहूँगी पहले, फिर उसके बाद हम लोग आपके पार्टनर की बताएंगे कौन है आपके डेस्टिनी पार्टनर। तो डेक मैंने निकाला ही नहीं था, एक मिनट। ओके, तो एनर्जी मैं इससे चेक करूँगी, आपकी पार्टनर की इससे करूँगी, दोनों से ही देखेंगे थोड़ा थोड़ा, यू डोंट वरी। फोर ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है गाइस, मैं बता रही हूँ अभी क्या है। ओके, क्लियर मैसेज। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी मुझे क्या पिक हो पा रही है कार्ड्स के थ्रू मैं बताऊंगी। फ़िलहाल मैं 2 और कार्ड लूँगी, फिर बताती हूँ। इससे लेंगे। एट ऑफ कप्स, एक मिनट। एक चीज़ है कि आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो ना, तो बहुत जल्दी सा है मन में, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी मुझे नज़र आ रही है। कार्ड्स भी आया है, वो मैं बताऊंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई। 6 ऑफ वांड्स, जल्दबाजी आपकी शादी को लेकर ही है। अभी मैं बताती हूँ आपका क्या प्लान है, क्या सोच रखा है और क्या आपकी एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पास अभी कोई रिश्ता आया हो कुछ लोगों के पास, ठीक है। कुछ लोग इस एनर्जी में है कि रिश्ता आया है और आपको वो रिश्ता पसंद नहीं है, आप उससे डिसअपॉइंट हो रहे हो मनी को लेकर, ठीक है, या उस व्यक्ति को लेकर कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे वो नहीं लग रहा जो मुझे चाहिए। एंड आपकी एनर्जी या तो ऐसी है, ठीक है, जो आप मना कर रहे हो कि नहीं मैं मेहनत करूँगी अपने ऊपर, अगर मेरे में कमी है तो भाई, लेकिन मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। दूसरे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको रिश्ता नहीं आ रहा और उनके मन में ये चीज़ है कि अब जो भी आएगा ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, भाई मुझे बस अब शादी करना है या शादी करनी है, ठीक है। कुछ लोग अब ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिसअपॉइंटेड हैं भगवान से कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें उतना फल नहीं मिल रहा। ये वाली क्लियर एनर्जी है। ज़्यादातर लोग इस एनर्जी में, करियर को लेके इस एनर्जी में ज़्यादा हैं, ठीक है। शादी की वाली तो बात है ही, लेकिन इस वाली एनर्जी में ज़्यादा मुझे लोग दिख रहे हैं, ठीक है, कि करियर, वो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी काम करते हैं उसमें उनको सफलता आसानी से नहीं मिलती, और मेहनत जितनी भी करें वो उनको ऐसा लगता है कि वेस्ट ही जा रही है, कुछ तो हो नहीं रहा, हमारे हाथ लग नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे आप ना मैच्योरिटी वाली
मैं कहूँ ले नहीं रहे हो फैसले, मैच्योरिटी के साथ फैसले ले ही नहीं रहे हो, जल्दबाजी में फैसले ले रहे हो, इसलिए आपका काम बिगड़ रहा है। और यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ के पिक हो रही है कि ग्रहण वाला टाइम है, इसको तो आपको फेस करना पड़ेगा, पर ग्रहण जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि एंजल सपोर्ट में है आपके, वो आपको गाइड कर रही हैं, वो आपके साथ हैं, पर वो कह रही हैं कि शांति से 2 मिनट बैठ के। मुझे यहाँ पर ना एक गुरु की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है आप किसी गुरु को मानते हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी गुरु को मानते हो। यहाँ पे मुझे कान्हा जी, विष्णु जी की भी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है, एंड वो बहुत आपके सपोर्ट में है। वो आपको जैसे कि रास्ता दिखा रहे हो आगे का, कि चिंता मत करो, अब जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में वो अब धीरे धीरे हट ही रहे हैं, पर आपको 2 मिनट शांति से बैठना है, सोचना है, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक के नीचे, ठीक है। तो इस एनर्जी में मुझे आप लग रहे हो। और अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इस वाले डेक से भी देखते हैं। कैसे होंगे आपके डेस्टिनी पार्टनर। अगर आप लोग मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर बोलती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और गाइस मैं 30 तारीख को लाइव आ रही हूँ। टाइमिंग मैंने कम्युनिटी पे डाल दी है, आप देख लेना। पोस्ट डाला है मैंने, कम्युनिटी बॉक्स चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड पूरा डेट बता देती हूँ, हो सकता है आपके पास ये वीडियो बाद में कभी पहुँचे तो आप सोचो कि नेक्स्ट 30 को मैं आ जाऊँगी। 30 तारीख मार्च 2024 को मैं लाइव आ रही हूँ। द फूल सिमिलर सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसी अभी आपकी एनर्जी है ना, वैसी मुझे वो सिमिलर सी अभी मैं बताऊँगी, डोंट वरी। कुछ अलग भी आया है। कैसे होंगे आपके डेस्टिनी पार्टनर। 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके हो सकता है दादाजी, ठीक है, या कोई ऐसे नाना जी भी, कोई ऐसे बुज़ुर्ग घर के जो अब नहीं है। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे मेल की एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है कोई फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मेल की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपके बहुत सपोर्ट में है, जो आपको बहुत गाइड करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें डॉग से बहुत प्यार होगा आपके घर में, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे, ठीक है। कोई हो सकता है आपके डैड, सॉरी, पर हाँ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिन्हें डॉग से बहुत हो सकता है लगाव हो। एंड अगर आपके आसपास डॉग आते हैं ना बहुत ज़्यादा, खासकर ब्लैक कलर के डॉग, तो आप उन्हें खाना ज़रूर खिलाइएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि मैं आपसे कहूँ। हो सकता है वो आपके कोई पितृ के रूप में आए एंड उनको खाने की ज़रूरत हो, तो अगर आप उस ब्लैक डॉग को खाना खिलाओगे ना तो वो आपको पितरों को लगेगा। हैंडमैन, टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, Knight of Wands, Queen of Swords, Knight of Pentacles. ओके,
नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस लग रही है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन, या तो आप हो सकते हो या आपके पार्टनर, या आप दोनों। ठीक है, या आप दोनों की राशियाँ ये हो सकती हैं। और भी राशि है, फायर साइन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लियो, बहुत ज़्यादा लियो लग रहा है मुझे यहाँ पे। और भी राशि, ठीक है, और भी है। वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, और बहुत सारी, मतलब सारी राशियाँ यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे एयर साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, वायु तत्व की राशि। ओके, आपके जो पार्टनर होंगे ये भी ऐसे हैं कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको हॉर्स बहुत पसंद होंगे। ठीक है, हॉर्सेस इनको पसंद होंगे, बचपन से इनका सपना होगा कि मैं हॉर्स तो खरीदूं या फिर मैं बैठूं। इनको हॉर्स राइडिंग हो सकता है आती हो। ठीक है, इनको बहुत शौक होगा हॉर्स का। अब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टावर मूवमेंट देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड भी है और टावर का कार्ड भी मौजूद है। 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट भी अपनी लाइफ में देखे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष इनको अपनी लाइफ में करना पड़ा, स्पेशली अगर ये स्टार सीड हैं या 8 नंबर से रूल होते हैं तो 8, 17, 26 तारीख को अगर ये पैदा हुए हैं तो इन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में डिले देखा ही होगा। ठीक है, डिले, ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा गिरावट, बहुत कम उठना इन्होंने अपनी लाइफ में देखा होगा। एंड इनकी एनर्जी है कि किसी और के ऊपर अब निर्भर नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट है ये, अब नहीं किसी पे निर्भर होने से भी डरते हैं कि अगर मैं हुआ ना तो मुझे पता है यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी कि खुद लाइन पे मैं आ जाऊँ, बेहतर है ना, क्यों मैं इतना झेलूँ। क्योंकि इनकी लाइफ में है ये, जब जब किसी और पर डिपेंड होंगे तब ये गिर जाएंगे। ठीक है, इनको इंडिपेंडेंट रहना है, बचपन से इनके साथ होगा ये। एग्जाम्पल के दौर पे मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ बचपन का, अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम में अगर इनको कोई आंसर आता या नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से वो कुछ लिख लिया तो ठीक है। अगर किसी और की हेल्प ले ली, मान लो उसकी शीट उठाई, उसको देख के कर लिया, रट लिया, इनके मार्क्स डेफिनेटली कम आते होंगे। इनको मेहनत की रोटी ही नसीब में होती है, ये चोरी चकारी कर कर इनके बस की बात है भी नहीं, वो इनसे होता भी नहीं है वो, और इनको वसूल भी नहीं जाएगी वो चीज़। ठीक है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से निकाल लेगी। इनको हेल्थ इशू बहुत हुए होंगे लाइफ में। ठीक है, इनके हो सकता है कमर में, पाँव में दर्द रहता हो, या सर्जरी वगैरह भी इन्होंने हो सकता है हुई हो इनकी, पाँव की, कमर वगैरह की। ठीक है, शनि इन पे बहुत भारी है। ठीक है, शनि बहुत ज़्यादा भारी है इनका। नेगेटिविटी इनको जैसे घेर के रखती है। ठीक है, इनके आसपास के लोग भी इनको कभी, क्योंकि कार्मिक नंबर होता है ये 8 नंबर को अगर हम कहें ना तो ये इन्फिनिटी का सिंबल भी है, ये कार्मिक नंबर भी है। तो कार्मिक साइकिल इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत लोगों ने इनको चीट किया है, उनको हरा के आगे बढ़ना। इन्हें अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, दोस्त होंगे इनके गिने चुने। ठीक है ना, दोस्ती बनाना बहुत पसंद है, लेकिन वो लोग खुद ही नहीं टिकते इनकी लाइफ में, सब इनको धोखा दे के भागने वालों में से होते हैं। ठीक है, फिर ये अकेला रहना ही इनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि ठीक है दोस्त हैं तो एक आध ठीक है, नहीं है तो मैं अकेला ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि ना हो तो बेहतर है। ऐसी एक और चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इन्होंने कि ना बाउंडिंग, जैसे कि बाउंड्री इन्होंने सेट कर रखी हो, या इनके फैमिली मेम्बर्स ने, कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ये लड़की हैं तो इस तरीके से ज़्यादा मेकअप मत करो, इस तरह से तैयार मत हो, इधर मत जाओ, इतने छोटे कपड़े मत पहनो। एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें इनके घर में ये चीज़ें होती होंगी। अगर ये लड़के हैं तो लड़के की तरह रहो, इतना मत बोलो, मतलब लड़कियों से क्या बोलते हैं यार, जैसे होता है ना कि कुछ लड़के ज़्यादा अगर लड़कियों से बातें करने तो यार लड़कियों से बात करो, तुम खुद लड़की हो क्या जो लड़कियों से इतना बातें करते हो। ठीक है, रो गए तो रोए क्यों, तुम लड़के हो, इस तरीके की इनको, इनकी फैमिली में बहुत मैं ऐसे लोग देख रही हूँ जो ऐसे हैं, जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। पर्सनली मेरे को तो ऐसे लोग बहुत ही घटिया लगते हैं। ठीक है,
कुछ भी लड़का या लड़की के लिए पहले से ही सेट नहीं किया, ये हम इंसानों ने ही सेट किया है, ठीक है। कोई भगवान नहीं कह के गया है कि लड़का है तो भाई ये ऐसा काम नहीं करेगा, घर का काम नहीं कर सकता, लड़की है तो भाई बाहर का काम नहीं कर सकती। बट इनके घर में ये चीज़ मैं देख रही हूँ है। हैंडमैन, इनकी सोच ऐसी नहीं है, ये अलग सोच के व्यक्ति हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कार्मिक बहुत हैं, इनकी सोच हो सकता है पिछले जन्म में ऐसी हो और उसके बाद इनको अब इस लाइफ में समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ें कुछ नहीं होती। बट अब इनके कार्मिक साइकिल बहुत बन गए, ठीक है। सेलिब्रेशन इनको बहुत पसंद है, पार्टियों में जाना, खुशियाँ बनाना। बेसिकली इनको दोस्तों के साथ रहकर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इनकी फैमिली उसमें भी इनको मना करती है। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं, हो गए हैं, जितनी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, अगर ये मेल है ना तो, फीमेल वाली नहीं, मेल के लिए बता रही हूँ। अगर ये मेल है तो, अगर आप मेल हो और फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो कि अब दुनिया जाए भाड़ में, किसी का अच्छा हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, पर मेरा अच्छा होना चाहिए। अब इनकी एनर्जी ये है, अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब दुनिया का अच्छा हो बुरा हो, कोई भी कहीं भी मर रहा हो, पर मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अब लाइफ में बहुत बहुत कुछ देख लिया, बहुत डिले देख लिया, बहुत स्ट्रगल देख लिया, अब इसलिए इस एनर्जी में आ गई हैं, ठीक है। बुरी नहीं है दिल की, लेकिन वही है ना, रोते हैं बैठ के बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने खुद ही एक बाउंड्री सेट कर ली कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर किसी को आने नहीं देना, और मुझे इतना कुछ नहीं करना, इतना वो नहीं करना, अटैचमेंट नहीं रखनी लोगों से, दोस्त बनाने तो बहुत गिने चुने। यहाँ पे सॉरी गाइस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैंने ये डिसअपॉइंटेड रहना, ठीक है, चीज़ों को लेकर कि मुझे जब मिला ही नहीं है, किस्मत को कोसना इनकी आदत होगी। आप देखना, आपसे जब ये मिलेंगे तो आप अगर इनसे बोलोगे भी ना कि अरे तू इतना दुखी क्यों रहता है, तो ये कहेंगे यार मेरी किस्मत ही बुरी है, मेरी किस्मत में ही लिखा है ये सब चीज़ें, तुम ये सब छोड़ो, ठीक है। सॉरी 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 गाइस, हिलने के लिए कैमरा। तो ये हमेशा किस्मत को कोसेंगे, नो डाउट कि गिरकर ये उठने वालों में से है, ये हार नहीं मानते कभी भी। बट कहीं ना कहीं इनके अंदर ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी है, ठीक है। वो इनका जो अंदर से जो कहूँ मैं, दिया जो है ना हल्का सा बुझा सा है। बाकी ये इंसान ऐसे हैं, अगर ये तक दूसरा व्यक्ति कितना भी, इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लोग सीखते हैं, इनकी स्ट्रगल से बहुत कुछ सीख जाते हैं लोग। और दूसरा जब ये अपनी कहानी बताते हैं ना, मोटिवेट करने के लिए, ऐसा नहीं कि इनको मज़ा आता है अपनी कहानी बताने में, मोटिवेट करना पसंद है इनको लोगों को, ठीक है। तो खुद चाहे कितने भी कुएं में कूदने वाली स्थिति हो कि जाकर बस कूद ही जाऊं, दूसरों को ये इंसान बहुत अच्छे से मोटिवेट करते होंगे। और देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, ये आपके लिए शो हुई थी जो मैंने आपको बता ही दिया था। टू ऑफ सोर्ड्स, इनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी ना बड़ी आसानी से नहीं मिलती, कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, बट इनको तलाश हमेशा स्टेबिलिटी की ही रहती है। इंट्यूशन पावर इनका बहुत अच्छा है उनको आजमाते नहीं है, वो बात अलग है। हमेशा 2 सिचुएशन के बीच खड़े हो जाना। 1 मिनट गाइस, ठीक है। तो ये है इनके साथ कि फंस जाते हैं दो, इनको ना पता नहीं क्यों भगवान इनकी लाइफ में साइकिल्स करते, क्योंकि ये समझते नहीं हैं, ये कोसते हैं। किस्मत को कोसने से क्या मिलेगा, जो समझाया जा रहा है अगर आप एक ही बार में समझ जाओ तो वो साइकिल एंड हो जाता है, वो दोबारा रिपीटेड होता ही नहीं है। जब तक हम नहीं समझते चीज़ें रिपीटेड होती रहती हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, इनको खुद से क्रिएट करना है पैसा, ठीक है। यहाँ पे किंग की एनर्जी है, वो वॉन्ड्स की भी थी। और मैं तो ये बताना भूल गई कि अगर ये बॉय हैं तो कैसी एनर्जी होगी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन दिखाते ये बहुत सख्त हैं, नारियल टाइप, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट, सबके लिए भला, पर जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, काम कर देंगे तब लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये काम इसलिए किया था, वरना ये जता के बता के इनकी एनर्जी है नहीं। ये महादेव वाली एनर्जी पिक हो रही है, मुझे कर दिया तब समझ में आता था, बाकी सब यही सोचते थे कि महादेव भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाद में समझ आता था। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ठीक है। ये किसी को भी हरा सकते हैं, हर चुनौतियों का डट के सामना करने वाले व्यक्ति हैं ये। हनुमान जी और महादेव की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे अग्नि का कार्ड भी है
और ये द हैंडमैन दिखा रखा है इसमें, जबकि इसकी एनर्जी मुझे ऐसी पिक नहीं हो रही इस कार्ड से। फायरी एनर्जी है इनकी, ठीक है, किसी भी काम को कर डालने वाली एनर्जी है। हनुमान जी की भक्त हो सकते हैं या आप हो सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला था ये लास्ट में मैं आपको कार्ड बताऊंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग 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 की एनर्जी आई है भाई। अब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है, तो डोंट वरी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार स्ट्रगल करता है, कुछ कमाया भी है धमाया भी है, नहीं, इन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है। 8 नंबर के इंसान है अगर ये बॉर्न हुए तो इन्होंने बहुत 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 कुछ। पेंटिकल्स का कार्ड भी है, कोई ये दिल से भी प्योर है, बट ये दिखाते नहीं है ना, सख्त एनर्जी अब दिखाते हैं ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने लोगों के चेहरे देख लिए, दोगले चेहरे देख लिए, तो इन्हें पता है कि मुझे किसके साथ कैसा रहना है, ठीक है। तो अब बहुत दिल से बहुत प्यारे हैं। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनकी नोज़ के पास कोई तिल हो सकता है, ठीक है, नोज़ के साइड में कोई तिल हो सकता है हो तो आप देख लेना। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। फाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेमिनेशन है BDFHJLNPRTUW और Y, तो यह है आपकी रीडिंग। इसको हम इधर रखते हैं और चेक करते हैं आपकी अभी की करंट एनर्जी। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और 1 मिनट रुक जाइए। ओके, आपको हो सकता है, कैसा कलर बोलूं, चलो हाँ दिख गया, चलो ऐसा 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 कलर मुझे बहुत शो हो रहा है। हो सकता है ऐसे कलर की आपने कोई ड्रेस पहनी हो अभी, और देखो कार्ड भी निकल कर आ गया। मैंने कहा कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे इस कलर को समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऐसा हो सकता है कोई कलर की आपने ड्रेस पहनी हो, जैसे इसकी कुर्सी का कलर है, या ये कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो कुछ लोगों के लिए। और ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू आपको फेवरेट हो सकता है। बटरफ्लाई हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही हो। मुर्गी नजर आ रही है मुझे, सच में मुर्गी नज़र आई है अभी। तो मुझे लगता है आपको फैदर नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, वाइट फैदर जो नज़र आ रहा है मैं बोल रही हूँ, देखो पता नहीं मुर्गी भी मुझे शो हुई, आपने पाल रखी हो सकती हैं। ओके, द डेवल, यार पहला ही कार्ड डेवल का। यहाँ पे ये एनर्जी है इंद्रदेव की कमेंट में बताना। ओ देखो कबूतर भी आया, हो सकता है आपको फैदर दिख रही हो सकता है मुझे कबूतर दिखा हो, मैंने मुर्गा बोल दिया। कुकुड़ुकू, वाह, वाइट लोटस। आप में से कुछ लोगों को एलिफेंट भी पसंद है। माँ सरस्वती, वाइट की एनर्जी बहुत है, आपको दिख रहा होगा। वाइट फैदर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत दिख रहे हों, या आपको वाइट कलर आपको बहुत पसंद हो सकता है। म्यूज़िक से आपको बहुत प्यार है, पढ़ने का आपका ग्रेट हो आप पढ़ने में, हालांकि जजमेंट का कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड, भाई गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। और एनर्जी के लिए मैं इतने कार्ड निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा सडनली, पता नहीं क्यों। तो भाई निकल रहे हैं तो मैं निकालती हूँ, फिर आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। ओके, दैट्स इट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अभी, ठीक है। इमोशनल में फैसले ले रहे हो, आपकी मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं, आप रो भी रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप हो सकता है इस रीडिंग को देखने से पहले रोए हों, या रो रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, आप भगवान के सामने रोए थे। मुझे बहुत फील हो रही है ये चीज़, ठीक है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है आपके घर में किसी की डेथ हुई हो रिसेंटली, कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले, और उस वजह से आप रोए हो, ठीक है। और आपने नोटिस किया आपको फेदर बहुत दिख रहे होंगे, बर्ड्स बहुत दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई बहुत दिख रही है, सब चीज़ दिखा रही है ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड अगर आप किसी पर्सन को लेके परेशान हो ना कि क्यों भाई ऐसा हमारे साथ हुआ, क्यों वो छिन गया, अगर ऐसी एनर्जी में हो तो आपको ये बता दूं कि पता नहीं किसके लिए एनर्जी है, किसके लिए मैसेज है कि उनको दूसरा जन्म मिल गया है, ठीक है। तो आप इतना मत रो, जितना आप रोगे उनको दूसरे जन्म में कष्ट मिलेगा, तो मत रो। जो भी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं, आई एम सॉरी, बहुत बुरी बात है, मैं समझती हूँ, लेकिन रोकर आप उसका नुकसान करवा रहे हो, भला नहीं कर रहे हो। उसको दूसरा जन्म मिल गया, आप उधर भी रोगे तो वो एनर्जी उसकी वहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, क्योंकि सोल होती है ना, शरीर ही तो बदल रही है, सोल तो वही है। तो बेकार है, क्यों रोकर दूसरे का नुकसान करना भाई, है ना। अब से नहीं रोना। आप अगर किसी व्यक्ति को लेकर रो रहे हो, परेशान हो, तो नहीं, आपको नहीं रोना। माँ सरस्वती का कार्ड यहाँ पे जजमेंट का दे रखा है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक किया है, कोई धोखा दे के गया है, ठीक है, उसके लिए आप रो रहे हो, तो यहाँ पे आया है जस्टिस, जजमेंट का है, जस्टिस का है, जजमेंट का कार्ड है। यानी कि डोंट वरी, सब देख रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी सब देख रहे हैं, आपके साथ जो हुआ सब देख रहे हैं। एंड हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ इमोशनली बहुत अटैच हो ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। आगे बढ़ रहे हो, मतलब आगे बढ़े थे और उसने आपको धोखा दे दिया, तो चिंता मत करो, आपको जस्टिस ज़रूर मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, आपकी ग्रोथ हो रही है लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है आप किसी ट्रैवल के लिए जा रहे हो, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो अब जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है, ये है। और इनमेच्योरिटी के साथ फैसले मत लीजिए, ठीक है। आप हर वक्त यही करते हो। लोटस की एनर्जी बहुत है, यानी कि भगवान जी, हो सकता है ये देखो ना, यहाँ पे व्हाइट लोटस की तलवार में एक लोटस मुझे नज़र आया। यहाँ पर भी माता रानी लोटस पे बैठी। हो सकता है आपको लोटस बहुत पसंद हो, वाइट कलर आपको बहुत पसंद हो, तो बोला जा रहा है डोंट वरी, आप हो ही एक कमल के फूल की तरह ना, तो कीचड़ अपने ऊपर लगने नहीं देता कमल, इसको भूल जाओ, ये कीचड़ ही था, आप पे लग जाता, लेकिन आपने लगने नहीं दिया। आप हो इतने प्यारे कमल की तरह जो खिलोगे, ठीक है, आप खिलने के लिए बने हो, तो यू डोंट वरी, सब आपको यूनिवर्स देख रही है, जिसने आपको धोखा दिया सब दिख जाएगा उसको भी अपने आप। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आपकी लड़ाई हुई हो किसी से, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वही है ना, सेपरेशन की टाइम, सेपरेशन वाला ही दिख रहा है। डोंट वरी, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये अगर आपकी एनर्जी है हाल फिलहाल, तो देख लीजिए आप इस रीडिंग को। एंड अगर आपके मन में ये सवाल है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो भाई हर किसी का सवाल यही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इस सवाल को छोड़कर आप ये बात को नोटिस करो कि ये जो हुआ ये क्यों हुआ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों होता है तो होता ही रहेगा, हुआ क्यों उसको देखो, समझो। जब आप समझ जाओगे कि साइकिल चला ही क्यों लाइफ में, तो ये एंड हो जाएगा, दोबारा होगा ही नहीं। ओके बच्चा, चलो। और आई एम सॉरी बुरा लगा हो तो, बट मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को समझाती हूँ तो बीच बीच में बोल देती हूँ कभी। देखते हैं कौन है आपके डेस्टिनी पार्टनर। भाई डेविल की एनर्जी बहुत आ रही है। 8 ऑफ कप्स, डेविल, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, समझ गई मैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी है। और अगर क्या कर रही हूँ मैं, 30 तारीख को लाइव आने वाली हूँ, येस या नो रीडिंग होगी, इसमें आप आंसर करोगे तो येस या नो में ही जवाब मिलने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, 30 तारीख। अब कब तक आप तक वीडियो पहुँच रही है ये भी नहीं जानती मैं, तो 30 तारीख 3रा महीना 2024 को बात हो रही है यहाँ पे। अभी इससे देखेंगे और कार्ड। और अगर आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो मैंने कहा ना हार्ट ब्रेक है, तो भाई ये कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, ये कार्मिक कनेक्शन था। आप अब सॉरी, पर आपने इसको पास्ट लाइफ में धोखा वोखा दिया, तो अब ये तो आएगा ना बदला लेने के लिए। तो लेकिन आप भी चिंता मत करो, साइकिल का एंड करो, इसे क्षमा करो, क्योंकि साइकिल चलता रहता है। फिर ये सॉरी बुरा लगेगा, पर हाँ ये बात सच है, जब तक हम खुद ना डी एंड करें ना, दूसरा वाला तो तैयार है ही नहीं, हम भी ना करें तो चीज़ वो रिपीट होती रहेगी। बेहतर है कि खुद ही कर दो और ख़त्म करो, आगे के लिए क्यों ही तकलीफ़ पालनी, है ना। 2 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। मुझे ना पता है ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की नहीं, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो ना 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, ये आपके लिए गाइडेंस है गाइज। आप आपके पार्टनर का भी मैं देखूंगी, पहले मैं आपका करूँ, यूनिवर्स चाहती कि मैं क्लियर करूँ इस मुद्दे को, उसके बाद आगे बढ़ूँ, तो भाई मानना पड़ेगा उनके आगे किसकी चली है। फिर कार्ड्स यही निकालते रहेंगे, वो जानने नहीं देंगे आपको फिर, अगर इस टॉपिक से मैं भटकी तो। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो आपका था रिलेशनशिप, या अभी भी अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा डीपली बहुत जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ जिसने आपको बहुत गंदा वाला धोखा दिया, हार्ट ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये कार्मिक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, या डेवल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, यानी कि कोई तीसरे ने आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ताकि आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो। अब आप ये सुनकर हिलोगे, लेकिन हाँ बात सच है ये। कई बार होता है ना, हमारे दिमाग के ना ताले लगे पड़े, हम प्यार व्यार में कुछ ज़्यादा ही फंस जाते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं कि ये संसार को चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। तो इस चीज़ को आप महसूस कर पाओ, और आपका इसने ना लॉस भी बहुत किया होगा, पैसों को भी लेके लॉस किया होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अब आपको सिर्फ अपने पैसों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जो ये इनसिक्योर वाली स्थिति में हो ना आप, ये बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, इंट्यूशन आपको गजब की दे रखी है भगवान ने, पर आप फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है। तो बोला जा रहा है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। आप बने हो धरती पे उद्धार के लिए। ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है भला करो, ठीक है। यानी कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, क्लियर कट मैसेज है, स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। अगर आप अभी मेरी बात को नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आगे भी शायद आपको भगवान जी समझा ही देंगे, ठीक है। मैं सच्ची बता रही हूँ, क्लियर मैसेज दे रही हूँ आपको। बोला जा रहा है, सख्तली बोला जा रहा है, कार्ड्स निकल कर और आ ही नहीं रहे हैं, बस मुझे इस टॉपिक से हटने दे ही नहीं रही यूनिवर्स, मेरे अंदर से भी हो रही कि मैं समझा दूँ, बता दूँ, बताओ करके एनर्जी है। तो जब तक आप अपने इस जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर आए हो ना यूनिवर्स से कि हाँ मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ूंगी, हो सकता है आपको टैरो रीडिंग बहुत पसंद हो और आपको मन भी करता हो कि मैं खुद एक बार टैरो कार्ड को करके देखूं, या कोई और चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होगी कि यार मैं अपना सोच कर ये सब कह रही हूँ, तो नहीं भाई, ये कार्ड कहता ही यही है, ठीक है।
टैरो कार्ड रीडिंग अगर मुझसे नहीं किसी और से सीख लो, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, आप उससे सीखो। इस कार्ड के बारे में देखना क्या क्या नॉलेज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, या तो बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर आप बनोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपको हाई पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। अब यूनिवर्स, अगर आप, ठीक है, मैं अब यही बोलूँगी क्योंकि यूनिवर्स और कार्ड दे ही नहीं रही है, इस टॉपिक से भटकने दे ही नहीं रही है। क्योंकि वर्ल्ड, आप पहले भी ये काम करते थे, ठीक है, इसी जन्म में नहीं करते हो तो इस दिमाग में मत बिठाना कि आप इसी में ही करते हो एंड ये सब बुरा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो इस साल भी तो शनि का है ना, शनि को बहुत पसंद है पूजा पाठ करना, वो तो चाहती है हर इंसान धार्मिक बने, भाड़ में जाए सब दुनियादारी, बस धार्मिक बन के रहो, ठीक है। जितना हम स्पिरिचुअल अच्छे होंगे ना इस साल, आपको उतनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। बहुत पसंद है उसको, और वो भी सच्ची वाली भक्ति। इसको पसंद है कि हम लोगों में दान पुण्य करें, ठीक है। पूजा पाठ से उसको ठीक है संतुष्टि मिलती है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो भाई सीधा साधा सिंपल इंसान है। शनिदेव को मैं ऐसे बोल रही हूँ पर बात है सच्ची, उनको पसंद है कि मदद करो लोगों की, ठीक है। तो हाँ यूनिवर्स, अगर मेरी प्यारे से सोल फैमिली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में आप उनको कैसा पार्टनर दोगे, प्लीज़ बताइए। एक मिनट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टावर, 8 ऑफ swords, किंग ऑफ swords, एक बहुत तगड़ा वाला गाना याद आ रहा है मुझे, जो कि मैं नहीं गाऊंगी, बहुत याद आ रहा है मुझे। क्वीन ऑफ swords, क्वीन ऑफ वॉन्ड, और यार क्या बोल रही हूँ मैं, किंग ऑफ swords, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सही बोला मैंने, घूम घूम के पता नहीं क्या क्या बोली जा रही हूँ। ओ द लवर्स, ठीक है, समझ गई मैं। बॉटम ऑफ द डेक था लवर्स, ठीक है, बताती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स अगेन, शिव जी, क्लियर हो गया भाई, ओके। क्या क्लियर हुआ बताऊंगी अभी। द एम्परर की एनर्जी है, शिव जी की दे रखी है इस कार्ड में। पता नहीं किस में जल्दबाजी है, आप बहुत जल्दी में हो या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन मुझे पार्टनर तो नहीं लग रहे ऐसे, मे बी आप में बहुत जल्दबाजी हो सकती है। दो कार्ड्स और जो हम लास्ट में देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, आपके पार्टनर कैसे होंगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सौम्य सरल टाइप के व्यक्ति, ठीक है। सौम्य सरल, इनको ज़्यादा अगड़म सगड़म पसंद नहीं है, लाइक इनको सॉरी पर हाँ सिंपल रहना इनको पसंद है। इनको, इनकी ना दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, सादगी में सुंदरता, ठीक है, इनको ये पसंद है। शिव जी का कार्ड है, शिव जी कितने सरल थे ना, उनकी सरलता ही कितनी खूबसूरती थी। अब मैं महादेव की बात पाई तो तारीफ़ के पुल बन जाएंगे, पर बातें ख़त्म नहीं होगी, वही वाली बात है। और एक भजन बहुत प्यारा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सिंपल और सरल तरीके से बात समझाई गई है,
ठीक है, तो आप उसे सुनोगे ना तो भाई तारीफ़ के पुल में बांधूंगी तो भाई ख़त्म नहीं हो सकती, शाम सुबह सब एक हो जाएंगी, पर महादेव की बातें ख़त्म नहीं होगी, इसलिए अलग हटते हैं इस टॉपिक से। इनका नाम भी मुझे पता है क्या सा फील हो रहा है, शिव, शिवा, शिवम, महादेव के नाम पर इनका कोई नाम हो सकता है, रुद्र, ठीक है, इस तरीके से इनके नेम हो सकते हैं हो। अगर ऐसा कोई नाम है तो भाई इस नाम के व्यक्ति को मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि बहुत सरल ही रहना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा तैयार व्यार होकर जाना वूना इनको पसंद नहीं है। जितना सिंपल तैयार होंगे ना उतने ही अच्छे दिखते हैं, उतने ही कमाल के मैं कहूँगी, ठीक है, ऐसे। दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। अब जर्नल है तो सोलमेट हो सकता है, पर यहाँ पे शिव जी का कार्ड है तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा लग रहा है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग, अब जहाँ क्वीन, किंग क्वीन आया है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ठीक है, शिव जी आ गए, तो मैं क्या ही प्रमाण पत्र दूँ आपको लिखकर, पर यही बात सच है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। तो आपको तो भाई स्पिरिचुअल होना पड़ेगा ही, मैंने पहले ही कहा था ना, भगवान ने कहा था कि भाई इस टॉपिक से मत हट, बार बार कार्ड आ रहे थे निकल कर, वो इसलिए आ रहे थे। आपने जो तकलीफ़ें देखी ना लाइफ में, सेम आपके पार्टनर ने देखी है। यहाँ पे देखो कार्ड भी सेम सेम से आए, जैसे 8 ऑफ कप्स का कार्ड, कप्स का ही है, आपके पास भी आया था, इनके पास भी आया है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो ऐसे कार्ड 8 आपको हो सकता है दिख रहा हो, या जब ये पार्टनर आपसे मिलेंगे ना तब देखना शुरू हो जाओगे आप 8 क्यों? आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ इनके साथ जुड़ी हुई है, आपको पता है आपके साथ मिलकर इनको बहुत कुछ बड़ा करना है। और सिंपल और सीधी सी बात है, जब आप इनसे मिलोगे ना तो आप खुद इनको देख के पहचान जाओगे। अभी मैंने कुछ लोगों की बताऊँ मैं, मेरी एक फ्रेंड है जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनकी अभी तक शादी नहीं हो, तो वो हमेशा मुझसे कहती है कि रिश्ते आते हैं लेकिन मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं, हाँ, कि भाई ये हैं जिनसे मेरी शादी होगी, वो फील ही नहीं आता, वो चीज़ होती ही नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी, जब ये आपके सामने आ जाएंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप वो इंट्यूशन आएगी कि भाई यही है मेरे जो लिखे हुए हैं, ठीक है। उनके अंदर वो शिव जी की झलक होगी, वो सरलता, सौम्य, धैर्यता होगी, ठीक है। ये मेडिटेशन करते होंगे, इनका थर्ड आई बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इन्हें हो सकता है ड्रीम्स में देख भी लो पहले ही, ठीक है, ऐसा मुझे फील दिख रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इन्होंने अपनी लाइफ में झेली। 8 ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, समझो 8 नंबर से हो सकता है ये रूल हो रहे हो, 8, 17, 26, या फिर और भी मैं बता देती हूँ मैं, नंबर 1 से हो सकता है ये रूल होते हों, इनका भाग्यांक हो सकता है इनमें से एक। और भाई अगर इनका भाग्यांक और मूलांक 1 या 8 है तो फिर तो इनकी लाइफ में होंगी बहुत दिक्कतें, क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं है। मूलांक और भाग्यांक की जब नहीं मिलती तो इंसान को भुगतना पड़ता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 8, 8 इनका मूलांक भाग्यांक हो। 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको 5, 5 दिखना शुरू हो जाएगा जब ये दिखेंगे, तो यानी कि चेंजिंग, बदलाव, बटरफ्लाई दिखेंगी। और मैंने अभी कहा भी था, हो सकता है आपको दिख रही हूँ, ठीक है भाई। इंतज़ार की कड़ी ख़त्म होने वाली है, ये कह सकती हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में देखे, बहुत ज़्यादा लोगों को खोया भी है अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत लोगों को खोया भी है। जब जब इनको कोई ऐसा चाहिए होगा कि अब मदद मिल जाए, तब तब इनको मदद, मैं कहूँ, नहीं मिली है। इसके बाद लोग आते थे कि हाँ अब ले लो मदद, तो क्या करेंगे उस मदद का, जब चाहिए थी जब थी नहीं। अब दे रहे हो आप लोग फ्री में, कुछ नहीं चाहिए। अब आपके साथ इनका फाइनेंशियली ग्रोथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप इनके साथ आओगे ना, एक तो धरती के लिए आप करोगे, भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो धरती पे करने आए हो। शिव शक्ति जब भी जन्म लेते हैं धरती पे भला करने के लिए लेते हैं, ठीक है। बाकी उनका कोई पर्सनल मुद्दा होता है तो वो बहुत बाद में, ठीक है। तो ये सोचकर कभी मत बैठना कि बस हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, बस हम यही करते हैं बाकी सब छोड़ो, नहीं। जब आप ये सोच लोगे तब आपको यूनिवर्स अलग कर देगी, तब कह देगी दूर रह जाओ, क्योंकि अब तुम्हें अकल आएगी, तब जाके तुम लोगों को मिलाएंगे। मिलाने का काम भी करेगी, बिछाने का भी काम करेगी। तो इसलिए दिमाग में बिठा लेना कि भाई अब हम भला करेंगे, तभी हमारा भला हो सकता है, ठीक है। ओके, एंड एक चीज़ है, इनको पूजा पाठ करने का बड़ा शौक होगा। शिव जी के भक्त होंगे ये, आप भी हो सकते हो, ठीक है। ये कार्ड्स में बताऊंगी क्यों आए हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल देखा है, जिम्मेदारियां देखी हैं, यूनिवर्स का सपोर्ट भी देखा है, बट बहुत देर में। तो
हाँ, आप दोनों ना एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। एक दूसरे का जोड़ा आया, देखो ना, किंग क्वीन, वो भी सोर्स की एनर्जी में। अक्सर मैं जब कार्ड शफल करती हूँ ना तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा निकल कर आता है, बहुत रेयर होता है जब आते हैं कार्ड्स ऐसे। और लवर्स के कार्ड है, शिव जी का कार्ड है, बहुत बड़ा करने के लिए आए हो, ठीक है। अभी मैं जानती हूँ बहुत दिक्कत चल रही होंगी लाइफ में। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती है। जो लोग चाहते हैं ना, ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान जी से कहते हैं कि हम भी भाई ट्विन फ्लेम निकल जाए, बट उनको नहीं पता कि नहीं होना तो बेहतर है, ठीक है। हो तो तुम नहीं जान सकते कितना दुख तकलीफ देखने को मिलती है लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बोला जा रहा है प्लानिंग करने के लिए आपको, ठीक है। बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, हो सकता है ये पर्सन मिलने वाले और रियूनियन होने वाला है आपका, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, मेहनत कीजिए अपनी फाइनेंस को बढ़ाने में। आप और सबसे बताऊँ, सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना, मैसेज आया था आपके लिए कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आना है। चक्रास धीरे धीरे बैलेंस होंगे, आप अपने अंदर का इनर वर्क कंप्लीट करते जाओगे, आप इस व्यक्ति से मिल जाओगे। बहुत बॉर्डम इनकी लाइफ में है, इन्होंने देखा हुआ, बहुत कुछ झेला। इनकी कमर में हो सकता है पेन रहता हो, शनि से रूल होते हैं, तो भाई हाँ होगा। इनके पाँव में या तो कोई तकलीफ होगी या कमर में, ठीक है। काम ये भर भर के करते हैं। इन्होंने खुद का भी बहुत कुछ क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी और चाहते हैं, ठीक है। मुझे फेमस भी लग रहे हैं ये थोड़े, ठीक है। हाँ, फेमस भी हैं, हो सकता है ये। और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना मल्टीपल काम कर रखे हैं, एक नहीं भाई, एक नहीं। इनको पता है एस्ट्रोलॉजी में ना, मैंने एक चीज़ देखी है, जो राशियां हैं, सब ने स्वामी के, जो राशियों के जो ग्रह हैं ना, स्वामी ग्रह, उन्होंने थोड़ी सी जंप मार के एक राशियां उनकी होती है, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की तो एक ही राशि है, शनि देव की 2 राशि हैं, वो भी अगल बगल। लाइक उन्होंने जो प्लॉट खरीद लिए वो भी अगल और बगल में, लाइक 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि में कुंभ, उनको दोनों ही प्रिय हैं, दोनों राशि उनकी है, सबसे ज़्यादा मालदार होते हैं वो, ठीक है। इसलिए कहते हो देते हैं पर देर से, तो चिंता मत करो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया था। ये इंसान ना 2 सिचुएशन में बट, और 2 की एनर्जी बहुत है, यानी कि आप ना 2 एक मिल के होने वाले हो, तैयार हो जाओ उसके लिए, ठीक है। आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो, टाइम से मिलोगे, क्योंकि अच्छी चीज़ हमेशा देर से होती है। मेरी दोस्त कहती है मुझसे हमेशा, और बहुत अच्छा कहती हैं, तो अच्छी चीज़ देर से ही मिलती है, क्योंकि अच्छी है ना। बुरे तो कोई भी दे देता है, यूँ ही गालियाँ भी तो लोग यूँ ही दे के चले जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं है। शाबाशी, कामयाबी, ओके, और अच्छी चीज़ हमेशा देर से मिलती है, क्योंकि वो अच्छी है। इसको दिमाग में बिठा लो, चिंता मत करो, महादेव साथ हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा ना ये इंसान गुस्से में भी रहते होंगे पर दिखाते नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आप इनसे बोलोगे तो कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं आप कहोगे अरे यार, जो बोलते हैं ना बस उसी में ख़त्म सब, ठीक है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। बाय, क्लेम दिस वीडियो। हर हर महादेव।